Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about the intermittent compression therapy. So इसका बच्चों मैंने पार्ट 1 बनाया था, तो आप पहले वो जाके देखो बिकॉज इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ दैट पार्ट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी. Also, if you want to take personal classes from me, so you can contact me through the mail that is physiotherapyclasses09@gmail.com. तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड सेटअप ऑफ इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी. सो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, सेटअप है, एप्लीकेशन है, बोथ सर्कमफेरेंशियल एंड सीक्वेंशियल कंप्रेशन का यूनिट का वो सेम होता है. तो किसी भी यूनिट को, कंप्रेशन यूनिट को यूज़ करने से पहले जो उसके मैन्युफैक्चरर के डॉक्यूमेंटेशन है या उसका जो प्रोटोकॉल है उस पर्टिकुलर मशीन के मॉडल के लिए, वो आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वो मॉडल टू मॉडल वेरी होता है. देन नेक्स्ट इज़ दी इंस्ट्रूमेंटेशन. तो पावर, जैसे ही आप पेशेंट को मशीन लगाते हो तो उससे पहले आप ऑफ कर लेते हो. टेम्परेचर, सो विथ कोल्ड टेम्परेचर यूनिट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रेफ्रिजरेटर डिवाइस टू द अप्लायंस. द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड इन द टेम्परेचर गॉज. नेक्स्ट इज द प्रेशर. सो एडजस्ट द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीमिटी, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, एंड दिस वैल्यू ऑफ द प्रेशर शुड नॉट एक्सीड द पेशेंट्स डायस्टोलिक बीपी. On off time, control the proportion of time that the compression is on and off, so it depends upon the condition of the patient. Then is the pump. So turn on the pressure to the appliance, drain, remove the pressure and deflate the appliance. Now we will talk about the setup and application of the compression unit. So it include these 4 factors. तो the first factor is the unit preparation. तो पहले आपको यूनिट को प्रिपेयर करना होता है. सो आप इंस्पेक्ट करोगे अबाउट कोई ऑब्वियस डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर. देन प्लग द यूनिट in and make sure that the batteries are fully charged for that unit. Appropriate size का appliance आप use करोगे for the extremity being treated. So this is the image of the compression appliance. Then next is the patient preparation. आप पहले ये देखोगे कोई contraindication तो नहीं है पेशेंट के लिए. एक्सट्रीमिटी में अगर उसने कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है तो आप उसको हटवा दोगे. आप पेशेंट का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लोगे. देन टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, आप जिस पार्ट का लोअर एक्सट्रीमिटी या अपर एक्सट्रीमिटी का कंप्रेशन दे रहे हो उसका आप गर्थ नोट कर लोगे. देन इंसर्ट द इंजर्ड लिम्ब इनटू द अप्लायंस. आपको पूरा अच्छे से इंसर्ट करना है. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरोपैथी, डू नॉट ओवर टाइट. आपको ज़्यादा टाइट प्रेशर नहीं लगवाना है कंप्रेशन मशीन से. फॉर बेस्ट रिजल्ट एलिवेट द लिम्ब. ये हमने पढ़ा था कि हमें क्यों एलिवेट करना होता है लिम्ब को और क्यों हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है पिछले वीडियो में. देन कनेक्ट द अप्लायंस टू द कंप्रेशन यूनिट. अगर सीक्वेंशियल कंप्रेशन आप यूज़ कर रहे हो तो द अप्लायंस मस्ट बी कनेक्टेड टू द अप्लायंस and houses must be connected so that the appliance fills from distal to proximal. So this is the connector for pressure device and this is the connector for sequential pressure device. Next is the initiation of treatment. So if the intermittent compression unit uses a cold fluid, select the temperature to be used. It is generally between 50 and 55 degree Fahrenheit. Then you have to select the maximal pressure. So normal pressure is between 30 to 60 mmHg for upper extremity, and for lower extremity it is 60 to 100 mmHg, but it should never exceed the diastolic blood pressure. Then you have to select the on-off time. Usually it is a 3-to-1 duty cycle is used. Then appropriate treatment time is used. So for post-traumatic edema it is 20 to 30 minutes and for lymph edema it may take several hours. Then also inform the patient about the sensation which he or she should feel during the treatment. कि अगर उसे बहुत ज़्यादा tingling हो रही है या बहुत uncomfortable sensation है, then he should immediately inform the therapist. Then encourage the patient to perform gentle ROM exercises, ठीक है, along with the treatment when the machine is in off time. If long term treatment are being administered, regularly inspect the extremity being treated for proper capillary refill. या फिर कोई unusual कुछ आपको दिख तो नहीं रहा वहाँ पे. देन पैरामीटर्स क्या होते हैं एडिमा रिडक्शन के लिए. अपर एक्सट्रीम, ये हमने अभी बात करी थी, उसी को मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको समझाने के लिए बताया है. देन टर्मिनेशन के लिए सबसे पहले आप ऑन टाइम को रिड्यूस करोगे, ठीक है. देन आप वो जो अप्लायंस लगाया है बॉडी पार्ट पे उसको रिमूव करोगे. फिर से आप जो पेशेंट का गर्थ मेजरमेंट है सर्कमफ्रेंस है एक्सट्रीमिटी का उसको रीमेजर करोगे. देन यू हैव टू अप्लाई अ कंप्रेशन रैप, ठीक है, ताकि
फिर से होने का, रिकरेंस होने का चांस ना रहे. देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कीप द लिम्ब एलिवेटेड व्हेन एवर पॉसिबल बिटवीन ट्रीटमेंट. अब बच्चों मेंटेनेंस की बात करें तो ये 3 तरीके से की जा सकती है, हर ट्रीटमेंट के बाद, क्वार्टरली या एनुअली, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मैन्युफैक्चरर का प्रोटोकॉल कि कैसे कैसे क्लीन करना है. फॉलोइंग ईच ट्रीटमेंट आपको क्लीन करना है अप्लायंस को यूजिंग एन अप्रूव्ड क्लेंजर. गैस स्टरलाइजेशन भी कर सकते हो. क्लीन करने के बाद आपको उन्हें ड्राई करना है एंड स्टोर इट इन अ ड्राई एरिया. क्वार्टरली में आप चेक करोगे एयर वाटर होसेस फॉर डिफेक्ट एंड रिप्लेस इफ नेसेसरी. क्लीन द एक्सटर्नल यूनिट यूजिंग एन अप्रूव्ड क्लेंजर. चेक द इलेक्ट्रिकल plug cord and control. Then annually, a qualified technician should come and inspect the machine and maintenance if necessary. Thank you.